उत्तर के लिए भिड़े शंकराचार्य। पूजा पर मची फजी है, केदारनाथ बना कुरुक्षेत्र। हमारा देश सभ्यताओं का देश है, संस्कृति का देश है, संस्कारों का देश है। त्रेता में भगवान श्री राम के गुरु ऋषि विश्वामित्र से द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपन तक एक लंबी फेहरिस्त है हमारी, जिसमें ऋषि मुनियों ने, संतों ने समाज को संवारा, निखारा, देश को नई दिशा दिखाई। लेकिन अब समय का पहिया ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां समाज को दिशा देने वाला साधु समाज ही एक दूसरे की राह में शूल बनकर खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब पूजा कौन करेगा, इस सवाल पर केदारनाथ कुरुक्षेत्र बन गया है। प्रभु की लीलाओं का गढ़ जुबानी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। सैलाब से हजारों सांसें सिसकियां ले रही हैं, लेकिन शायद सिसकियों के इस सवाल से साधु संत के वर्चस्व का सवाल, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं ही। इसके अलावा हमारे साथ पूज्यपाद श्री श्री सर्वानंद जी हैं, आप धर्माचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका, पहली बार आप हमारे चैनल पर विराजे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत है। कुछ देर बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आप धर्माचार्य हैं, आप गंगा बचाओ जो आंदोलन है उसके अगुआ हैं, उसके पैरोकार हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्षेत्र जाकर गंगा मां को बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे विशेष पर बात करेंगे। तो समाज को दिशा दिखाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए शंकराचार्य केदारनाथ में महादेव की पूजा को लेकर आपस में ही भिड़ गए हैं। शंकराचार्यों के बीच जुबानी जंग जारी है। अब केदारनाथ आपसी वर्चस्व और बयानों का कुरुक्षेत्र बन गया है। उत्तराखंड में आए जल सैलाब में खेत से खलिहान तक सब बह गए, लोग बह गए, गांव बह गए, गांव वाले बह गए। लेकिन प्रकृति के इस प्रलय में भी भगवान शंकर के धाम पर कोई आंच नहीं आई। कभी यहां बम बम भोले के जयकारे गूंजते थे, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। लेकिन इस सन्नाटे को विवादों का नाद चीर रहा है। पूजा के नाम पर छिड़े धर्म गुरुओं के इस घमासान में विवाद के दो किरदार हैं। एक छोर पर हैं केदारनाथ के रावल और दूसरे छोर पर हैं द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। रावल पर पूजा अर्चना का जिम्मा होता है, वही मंदिर प्रबंधन से जुड़े सारे फैसले लेते हैं। लेकिन इस बार स्वरूपानंद ने उनके किरदार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो रावल है वो लिंगायत है। लिंगायत एक अलग धर्म है। वे लोग वेद को नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, वर्णाश्रम नहीं मानते और वहां पर अर्चक बने हुए हैं। उधर इलाहाबाद में बैठे ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने इस पर विरोध जताते हुए इस विवाद को गलत बताया। स्वामी वासुदेवानंद ने पूजा के इस झगड़े में रावल के फैसले को एकदम सही बताया है। रावल की पूजा को वैध करार दिया है। अब ये विवाद नहीं करना चाहिए। जबकि व्यवस्था चल रही है, अब पुजारी पूजन कर रहा है, तो उसमें अव्यवस्था पैदा करना किसी का धर्म नहीं है, न धर्म है न कर्तव्य है। देवभूमि में हजारों लोग सैलाब से आई माटी में मिल गए, सैकड़ों का कोई अता पता नहीं। भोले बाबा बड़े भोले हैं, उनको पूजने की अगुवानी कौन करता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शब्दों के संघर्ष से बनी वर्चस्व की परिभाषा को समझते ही नहीं। वो तो भूतनाथ हैं। साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन खुद काल भैरव को पवित्रता की आधुनिक परिभाषा से क्या मतलब। मन सच्चा हो तो महाकाल मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी समाज को दिशा दिखाने वाले संतों के बीच संग्राम है, वर्चस्व का संग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब जुड़ गए हमारे साथ। पहले मैं सर्वानंद जी आपसे बात करूंगा। ये क्या दिक्कत है भाई? हमने तो आप लोगों से ये सीखा है, वेद पुराणों में ये सुना है, ये पढ़ा है, अगर थोड़ा बहुत जो ज्ञान है हमको जो इन्फॉर्मेशन है सूचना के स्तर पर, अब आप लोग बताएंगे, धर्मज्ञ हैं आप लोग। हम भगवान को किसी भी रूप में पूजें,
किसी भी जगह पूजें, हमारे हृदय में पवित्र भावना होनी चाहिए। मैं तो इतना जानता हूं पूजा का मतलब, आराधना का मतलब। शंकराचार्य ही यहां पर सिर पटौल में लगे हुए हैं। ये किस तरह का संदेश प्रेषित करना चाहते हैं डाउन द लाइन? अतुल, बहुत 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 तुमने बहुत गंभीर और बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और एक बात तुमने प्रारंभ में बहुत अच्छी कही, चक्रवर्ती और चीरवर्ती का अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर कृष्ण चक्रवर्ती हुए तो संदीपनी चीरवर्ती हुए, और राम अगर चक्रवर्ती हुए तो विश्वामित्र वशिष्ठ चीरवर्ती हुए। तो ये हमारे जो संत महात्माओं का इस आपदा काल में इस तरह के विवाद को खड़ा करना, समाज के बीच में, धार्मिक जनता के बीच में जो धर्म के अनुयायी लोग हैं, जो धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, वो एक तरह से अपने खोए हुए लोगों के लिए रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, जिनके माँ बाप चले गए, बच्चे जिंदा रह रहे हैं। किस तरह से आपदा आई हुई है, वहां पर संतों महात्माओं को इकट्ठा होकर के एक आपदा के लिए सद्भावना, शांति और उनके बीच में उनका सहयोग करने के काम करना चाहिए, ना कि ये पूजा की। पूजा माने होती प्रसन्नता। भगवान शिव तो अकाल मृत्यु के वो अकाली हैं, और ऐसे से जो सतयुग से लेकर के द्वापर, त्रेता, कलयुग में, ये आज के नहीं है, और 5,500 वर्ष पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने उनको उनका उद्धार करके पुनर्निर्माण किया और मंदिर बना। तो मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर है, वो तो पवित्र है ही, उसमें दूसरी पवित्रता नहीं डाली जा सकती। लेकिन जो वहां पर मलबा है, कहीं कुछ है, उसको साफ करके ही तो कोई पुजारी उसमें प्रवेश करके पूजा कर सकेगा। तब तक के लिए जो आपदा काल का एक विधान बनाया था शंकराचार्य ने कि 6 महीने की जो आपदा काल आती है, जब बर्फ पड़ जाता है, मंदिर बंद हो जाता है, तो ऊखी मठ में पूजा शंकराचार्य ही बता के गए हैं, आदिगुरु शंकराचार्य, वहां पूजा होती थी। और एक मैं अतुल एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, आदिगुरु शंकराचार्य को ये फॉलो करने वाले शंकराचार्य या लिंगायत जो कुछ भी, लेकिन शंकराचार्य ने भारत की संस्कृति को जो समन्वित किया, भारत के संस्कारों को जो संस्कार दिया, उत्तर में उन्होंने दक्षिण का ब्राह्मण रखा है, और दक्षिण में उत्तर का ब्राह्मण रखा पुजारी, और पूरब में पश्चिम का ब्राह्मण रखा है, पश्चिम में पूरब का ब्राह्मण रखा है। और इतना ही नहीं अतुल, जो पूरब में पैदा होता है वो पश्चिम में भोग लगता है, जो पश्चिम में भोग बनता है, पैदा होता है, वो पूरब में, जो उत्तर में पैदा होता है वो दक्षिण में लगता है, दक्षिण में जो धान्य पैदा होता है वो उत्तर में लगता है। तो ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा बनाई हुई पर हमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें तो केवल ये करना चाहिए कि आज अभी एक अतुल छोटी सी बात, छोटे से बच्चे कहते हैं कि हमारे घर में माँ बाप लड़ते हैं, और वो कहते हैं हम गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु लोग मुझे शांति देते हैं। अब तो पापा ये तो गुरु ही लड़ रहे हैं। तो अब ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी समाज में इतनी बड़ी विडंबना जा रही है कि आप जहां पर गंगा का, जहां पर यमुना का, जहां पर्यावरण का, पेड़ों का इतना बड़ी बात करते हैं, वहां पर आप ही दोहन कर रहे हैं। गंगा की बचाव की बात करते हैं, गंगा में आपने वो बना दिए। तो लेकिन इन साधुओं को इस समय समन्वित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, और ये विवाद नहीं करना चाहिए। जी आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी, मुझे बताइए, क्या ये शंकराचार्यों के भी वर्चस्व की जो उत्कंठा है, वर्चस्व हासिल करने का जो एक अंदर से जो एक भावना पैदा हुई, क्या वो धर्म, वेद, पुराण, मान्यताओं, परंपराओं के ऊपर हावी हो रही है, इसलिए विवाद हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं सभी निजी स्वार्थ की जो बात है वो उस पर सोचा जा सकता है, लेकिन जो भगवान केदारनाथ की पवित्रता का सवाल है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान केदारनाथ हमेशा पवित्र रहे हैं और रहेंगे, और वो तो शमशान में भी उनकी पूजा होती है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लोगों की आस्था भी भगवान केदारनाथ में है। एक जो बात मेन रूप से आ रही है, मुझे उसमें थोड़ा सा ये कहना है कि अगर भगवान केदारनाथ के उस ज्योतिर्लिंग को ट्रांसफर करने की बात रावल करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है उसका अपना महत्व है, और केदारनाथ धाम का भी महत्व है, क्योंकि दिल्ली को बंबई नहीं ले जाया जा सकता है, और बंबई के समंदर को दिल्ली नहीं लाया जा सकता है। स्थान का अपना महत्व है। एक बात थोड़ी सी जो है दुखद है
प्रमोद जी कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो बात कही है। आचार्य जी, मैं पूरी माफी के साथ, विनम्रता के साथ आपको रोकना चाहता हूं। मैं धृष्टता कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप मुझे माफी दें। इस वक्त हमारे साथ शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकराचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, ये विवाद क्यों, ये कंफ्यूजन क्यों है आचार्य जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये विवाद नहीं है, ये हम लोगों की जो उचित बात है, हाँ, उसकी अभिव्यक्ति। नहीं, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हम लोग ये कहते हैं कि भगवान केदारनाथ का अब वैदिक विधि से विधिवत पूजन हो। तो इसमें क्या दिक्कत है, किस पक्ष को दिक्कत है, और वो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है? ये जो रात है, ये अपने आप को नहीं बात, ये कहते हैं कि हम, हमारा धर्म ही अलग, वेद को प्रमाण नहीं मानता, पुनर्जन्म नहीं मानता, जो शव है उनका